कहानी एक परेशान करने वाले और भावनात्मक दृश्य से शुरू होती है। एक महिला बिस्तर से बंधी हुई है जो स्थानीय उपचारकों के एक समूह से घिरी हुई है। उसकी हालत स्पष्ट रूप से गंभीर है। वो वश में लग रही है, उसका शरीर कांप रहा है, उसकी अभिव्यक्तियां जंगली है। एक छोटी डरी हुई लड़की ये सब होते हुए देखती है। वो महिला अपनी माँ के पास जाती है और माँ उसे धीरे से आश्वस्त करती है, कहती है, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। छोटी लड़की बहादुरी से जवाब देती है, मैं डरी नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। लेकिन अचानक महिला का चेहरा और आवाज बदल जाती है, डरावनी हो जाती है। एक भयानक पल में वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और अपने नाखूनों से उसे खरोंचती है, उसे चोट पहुंचाती है। दृश्य अचानक कट जाता है। फिर हम कई साल आगे बढ़ते हैं। वेराक्रूज, मेक्सिको के एक दूर दराज के गांव में हम एक महिला को एक अंधेरे पुराने कमरे के अंदर बंद देखते हैं। उसका चेहरा ढका हुआ है और उसे स्पष्ट रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, जोर देती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो कहती है कि वो एक अमेरिकी नागरिक और एक पत्रकार है जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर एक वृत्त चित्र पर काम कर रही है। उसकी रखवाली करने वाला व्यक्ति, जावी नाम का एक गंभीर दिखने वाला बुजुर्ग व्यक्ति, कोई जवाब नहीं देता। वो बस उससे स्पेनिश में पूछता है, क्या तुम ला बोका गई थी? क्यों? ये महिला क्रिस्टीना लोपेज है, वही लड़की जिसे हमने पहले देखा था, अब बड़ी हो गई है। वो बताती है कि वो अपनी कहानी के शोध के हिस्से के रूप में ला बोका एक निषिद्ध गुफा में गई थी। लेकिन जावी ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो ठंडा और दूर रहता है। क्रिस्टीना अपनी चचेरी बहन मिरांडा से बात करने की भीख मांगती है, कहती है कि वो समझेगी। जिस क्षण जावी मिरांडा का नाम सुनता है वो हैरान दिखता है, लेकिन फिर भी क्रिस्टीना को जाने नहीं देता। क्रिस्टीना कमरे की दीवारों पर खुदे हुए अजीब प्रतीकों को नोटिस करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी महिला अंदर आती है, एक पारंपरिक ब्रूजा, एक आध्यात्मिक उपचारक जिसका नाम लूज है। उसकी एक आंख खराब है और वो धीरे चलती है। लूज क्रिस्टीना के बहुत करीब आती है और बिना कुछ कहे उसकी जांच करती है। फिर वो जावी से स्पेनिश में बात करती है और तुरंत वे क्रिस्टीना को बकरी का दूध पीने के लिए मजबूर करते हैं। वो रोती है और विरोध करती है, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। उस रात मौसम तूफानी है। क्रिस्टीना एक खंभे से बंधी हुई है। वो एक तेज पत्थर से चेन रगड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। उस कमरे में फंसी हुई वो सब कुछ याद करना शुरू कर देती है। फ्लैशबैक के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्रिस्टीना वास्तव में लॉस एंजल्स से एक रिपोर्टर है। वो प्राचीन अनुष्ठानों और स्थानीय मान्यताओं का पता लगाने और दस्तावेज करने के लिए वेराक्रूज गई थी। उसने ला बोका नामक एक गुफा का दौरा किया, एक ऐसी जगह जिससे स्थानीय लोग डरते और बचते हैं। क्रिस्टीना चेतावनियों के बावजूद अकेले अंदर गई थी। अंदर रहते हुए उसे कुछ अजीब लगा और अगली बात जो उसे याद है वो इस घर में कैद होकर जाग गई। क्रिस्टीना रात में अजीब आवाजें सुनती रहती है, फुसफुसाहट और चीखें। वो डरकर अपने कान ढक लेती है। वो कमरे के कोने में एक मुर्गी को भी देखती है। अगली सुबह जावी उसके लिए एक बाल्टी लाता है क्योंकि कोई बाथरूम नहीं है और उसे बाहर जाने देने से इनकार करता है। कुछ समय बाद मिरांडा अंत आती है। क्रिस्टीना को राहत मिलती है। उसे लगता है कि उसकी चचेरी बहन उसे भागने में मदद करेगी। लेकिन जब मिरांडा उससे ला बोका जाने के बारे में सवाल करती है तो वो स्पष्ट रूप से परेशान होती है। क्रिस्टीना निराश और क्रोधित है। वो मिरांडा से कहती है कि वो अपनी कहानी के लिए ही गुफा में गई थी। वो स्थानीय किंवदंतियों का पता लगाना चाहती थी, लेकिन मिरांडा उसे चेतावनी देती है कि ला बोका सिर्फ एक गुफा नहीं है, ये एक शापित जगह है। मैंने तुमसे न जाने के लिए कहा था। क्रिस्टीना इसे हंसकर टाल देती है। वो शाप या राक्षसों में विश्वास नहीं करती। लेकिन मिरांडा बताती है कि क्रिस्टीना उस गुफा से अकेली नहीं निकली। वो अपने साथ कुछ लेकर आई थी। वो कुछ भी इंसान नहीं है, तरल। और इस भयावह सच्चाई के साथ असली दुस्वप्न शुरू होता है। मिरांडा की चेतावनी सुनने के बाद क्रिस्टीना रक्षात्मक हो जाती है। एक आधुनिक तर्कवादी महिला के रूप में वो राक्षसों, शापों या आध्यात्मिक उपचार में विश्वास नहीं करती। वो रिहा होने की मांग करती है, जोर देती है कि वो वश में नहीं है और अधिकारियों से बात करना चाहती है। लेकिन मिरांडा शांति से उससे कहती है कि ये लोग यहाँ के अधिकारी हैं। क्रिस्टीना को एहसास होता है कि कोई भी उसे बाहर नहीं जाने देगा, इसलिए वो अपनी रणनीति बदल देती है। वो मिरांडा से कम अपना बैग वापस करने के लिए कहती है। वो अपने कैमरे के फुटेज का उपयोग करके अपनी बेगुनाही साबित करने की उम्मीद करती है। मिरांडा जावी से बात करती है और अंततः वो उसका बैग लाता है। क्रिस्टीना उन्हें ला बोका के अंदर खींची गई तस्वीरें और वीडियो दिखाती है। छवियां स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है कि वो गुफा के अंदर थी और अब ब्रूजा, लूज और जावी को यकीन है कि उसने वो जगह अकेले नहीं छोड़ी। बाद में मिरांडा चुपचाप जावी से तर्क करने की कोशिश करती है। वो क्रिस्टीना की मदद करना चाहती है। इस बीच क्रिस्टीना चुपके से अपने तकिए के नीचे एक छोटी धातु की टिन छिपाती है, एक टिन जिसमें हेरोइन है। वो गुप्त रूप से एक नशा करने वाली है जिसका उपयोग वह अपने आघात से निपटने के लिए करती है। रात में उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी उसका फोन है और वो अपने बॉस कार्सन को फोन करने की कोशिश करती है,
लेकिन इससे पहले कि वो अपनी स्थिति समझा पाती, जावी अंदर आता है और फोन छीन लेता है। अगली सुबह मिरांडा उसे बताती है कि दानव को हटाने का अनुष्ठान जल्द ही शुरू होगा। क्रिस्टीना चौंक जाती है। वो अभी भी इस सब पर विश्वास करने से इनकार करती है। लेकिन उस रात एक युवा स्थानीय लड़का उसे देखने के लिए चुपके से आता है। क्रिस्टीना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन भाषा बाधा उन्हें संवाद करने से रोकती है। लड़के के जाने के बाद क्रिस्टीना हेरोइन की एक खुराक लेती है। अगली सुबह अनुष्ठान शुरू होता है। लूज जावी के साथ प्रवेश करती है। अनुष्ठान के उपकरण लेकर वो मंत्रोच्चार करना और क्रिस्टीना की त्वचा पर खून मलना शुरू कर देती है। मिरांडा उसके लिए अनुवाद करती है, ये समझाते हुए कि क्रिस्टीना को उन्हें सूचित करना चाहिए जिस क्षण वह दानव को देखती है। क्रिस्टीना भ्रमित होकर पूछती है, और अगर मुझे कुछ नहीं दिखता है? लूज बस हंसती है और जवाब देती है, तुम देखोगी। अनुष्ठान के बाद वे क्रिस्टीना को कमरे में अकेले छोड़ देते हैं, जंजीरों में जकड़ा हुआ। पहले कुछ नहीं होता। क्रिस्टीना अभी भी संशयी है, कुछ देखने का नाटक करती है। वो नाटकीय रूप से चीखती है, डर का नाटक करती है, उम्मीद करती है कि वे उसे जाने देंगे, लेकिन कोई भी मूर्ख नहीं बनता। वो निराश और थकी हुई हार मान लेती है। लेकिन जल्द ही कुछ सचमुच भयानक होता है। 2 काले सांप अचानक उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसे लपेटना शुरू कर देते हैं। क्रिस्टीना मदद के लिए चीखती है, लेकिन कोई नहीं आता। जैसे ही सांप काटने वाले होते हैं, लूज और जावी अंदर आते हैं और हस्तक्षेप करते हैं। लूज उस दीवार पर एक प्रतीक बनाती है जहां सांपों ने हमला किया था, 2 सर्पों वाला एक प्रतीक जो दानव के चरणों की प्रगति को दर्शाता है। क्रिस्टीना आघात में है, लेकिन अभी भी जो हो रहा है उसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रही है। वो मिरांडा पर हमला करती है, पूछती है कि वो पहले क्यों नहीं आई। मिरांडा अंततः दर्दनाक सच्चाई का खुलासा करती है। जिस महिला को हमने शुरुआत में देखा था, जो बिस्तर से बंधी हुई थी, वो क्रिस्टीना की मां थी, और जो छोटी लड़की देख रही थी वो खुद क्रिस्टीना थी। उस भयानक कब्जे के बाद क्रिस्टीना को उसके परिवार से दूर कर दिया गया था और अमेरिका में पाला गया था। 20 साल तक वो अपनी जड़ों से कटी रही। अपनी चचेरी बहन से फिर कभी बात नहीं की। मिरांडा को इससे नफरत है। वो मानती है कि क्रिस्टीना ने उन्हें छोड़ दिया। क्रिस्टीना दूसरी ओर हमेशा सोचती थी कि उसकी मां इन अनुष्ठानों के कारण मारी गई थी। उसे लगता था कि लूज जैसे उपचारक हत्यारे थे जिन्होंने वास्तविक चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे अजीब चीजें होती रहती हैं, वो विश्वास टूटने लगता है। उस रात क्रिस्टीना पहले से कहीं ज्यादा परेशान महसूस करती है। उसका दिमाग यादों, डर और भ्रम से घूम रहा है। हालांकि वो अभी भी संशयी है। वो अपने अनुभवों पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। वो अपने कमरे में मुर्गी को खिलाती है, फिर हेरोइन की एक और खुराक लेती है, लेकिन प्रभाव जल्द ही भयानक हो जाते हैं। अचानक उसे कुछ गलत लगता है। उसका कंबल हटा दिया जाता है, उसके नीचे उसे खून मिलता है। कवर उठाते हुए वो पाती है कि मुर्गी को बेरमी से मार दिया गया है। उसका शरीर फट गया है। घबराकर क्रिस्टीना मदद के लिए चिल्लाती है। मिरांडा और जावी आते हैं, लेकिन क्रिस्टीना जोर देती है कि उसने ऐसा नहीं किया। वो कहती है कि वो इतनी बीमार और नशे में थी कि जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन उसका दावा कमजोर लगता है। ये घटना मिरांडा को और भी अधिक आश्वस्त करती है कि क्रिस्टीना के अंदर कुछ बुरा बढ़ रहा है। अभी भी पूरी तरह से विश्वास करने से इनकार करते हुए क्रिस्टीना को अगले दिन मिरांडा द्वारा कुछ प्राचीन किताबें दी जाती है। उनके साथ मिरांडा उसे एक स्पेनिश से अंग्रेजी शब्दकोश देती है और उसे उस बुराई के बारे में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे वे उसे लड़ने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातचीत जल्दी ही एक बहस में बदल जाती है। क्रिस्टीना मिरांडा की मान्यताओं का मजाक उड़ाती है और गुस्से के एक पल में वो मिरांडा का हाथ पकड़ती है और गलती से उसे खरोंचती है, जिससे एक दर्दनाक निशान रह जाता है। जेवियर जब मिरांडा चली जाती है तो क्रिस्टीना प्राचीन किताबों को पलटना शुरू कर देती है। फिर से रात हो गई है और वो मोमबत्ती की रोशनी में पड़ रही है, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। एक छोटा पंखा पास में चल रहा है। एक मोमबत्ती अचानक बुझ जाती है। वो पंखे को दोषी ठहराती है और उसे बंद कर देती है, लेकिन एक और मोमबत्ती बुझ जाती है, फिर एक और। क्रिस्टीना को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। एक एक करके सभी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, बिना हवा के भी। अब अंधेरे में फंसी हुई वो एक उपस्थिति महसूस करती है। वो एक लाइटर पकड़ती है और घबराहट में कमरे के कोनों की तलाशी लेती है, लेकिन उसकी टांग जंजीर से बंधी हुई है। वो दूर नहीं जा सकती। छायाएं भारी होती जाती है और डर समाने लगता है। अगली सुबह मिरांडा एक छोटे से लकड़ी के बक्से के साथ लौटती है। वो क्रिस्टीना को बताती है कि इसमें एक ऐसी वस्तु है जो बुरी आत्माओं को दूर करती है। अंदर एक छोटी गुड़िया है। मिरांडा कहती है कि ये क्रिस्टीना की थी जब वो बच्ची थी। हालांकि क्रिस्टीना को इसकी कोई याद नहीं है। इससे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया ट्रिगर होती है। क्रिस्टीना गुस्से में आ जाती है और गुड़िया को नष्ट करने की कोशिश करती है। जावी इस हिंसक प्रकोप का गवाह बनता है। ये एक और संकेत है। निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ खतरनाक रह रहा है। उस दिन बाद में एक अलग अनुष्ठान शुरू होता है।
ये वाला कहीं अधिक आक्रामक और भयानक है। क्रिस्टीना को फिर से रोका जाता है और लूज मंत्रोच्चार करना शुरू कर देती है। फिर एक परेशान करने वाले दृश्य में लूज क्रिस्टीना के पेट में अपना हाथ डालती है। एक खूनी वस्तु जैसा कुछ बाहर निकालती है। जब इसे खोला जाता है तो मानव जैसे दांतों का एक गुच्छा बाहर गिरता है। लूज का मानना है कि उसे और भी गहरा जाना चाहिए और वो अपना हाथ और आगे डालती है, जबकि क्रिस्टीना पीड़ा में चीखती है। मिरांडा डरावनी स्थिति में देखती है। उसने भी ऐसा तीव्र कुछ कभी नहीं देखा। अंततः लूज क्रिस्टीना के शरीर से आधी काली सर्प जैसी प्राणी को बाहर निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन ये मजबूत है। ये उसके अंदर वापस फिसल जाता है। ये झाड़फूंक में एक और चरण को चिन्हित करता है। दीवार पर दांतों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतीक पूरा हो जाता है। क्रिस्टीना दर्द से लगभग टूट चुकी है। मिरांडा उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, सब कुछ के लिए माफी मांगती है, लेकिन जब क्रिस्टीना उसकी ओर देखती है तो मिरांडा को अपनी चचेरी बहन की आंखों में कुछ और दिखता है, कुछ अमानवीय। ये अब केवल दर्द या आघात नहीं है। एक पल के लिए मिरांडा को यकीन है कि उसने अभी अभी खुद दानव को देखा है। डरकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेती है। उस रात बाद में क्रिस्टीना दर्द में पड़ी है। शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से थक चुकी है। अभी भी आदी है। वो अपनी छिपी हुई दवा की टिन तक पहुंचती है और खुद को फिर से इंजेक्शन लगाती है, लेकिन उसे अचानक कमरे में हलचल सुनाई देती है। चौंक कर वो टिन को आवाज की ओर फेंक देती है। ये सिर्फ एक चूहा निकला, लेकिन जैसे ही चूहा कमरे के अंधेरे कोने में दौड़ता है, एक राक्षसी हाथ निकलता है और उसे कुचल देता है। क्रिस्टीना डर से चीखती है। उसकी चीखों को सुनकर जावी अंदर आता है। क्रिस्टीना अंधेरे कोने की ओर इशारा करती है, स्पष्ट रूप से डरी हुई है। जावी स्पेनिश में मंत्रोच्चार करना शुरू कर देता है और उस जगह की ओर चलता है, लेकिन इससे पहले कि वो और जांच कर पाता, क्रिस्टीना उस पर हमला करती है। वो उसे अपनी दवा से इंजेक्शन लगाती है, उसे बेहोश कर देती है, उसकी चाबियां चुरा लेती है और भागने की कोशिश करती है। वो सामने के दरवाजे की ओर दौड़ती है, लेकिन कुछ अदृश्य उसे रोकता है। ये एक अदृश्य दीवार की तरह है। वो बाहर नहीं निकल सकती। जितनी भी कोशिश करती है वो फंसी हुई है। ब्रूजोस ने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। घर सील है। कुछ ही देर बाद क्रिस्टीना को उल्टी होने लगती है। उसके मुंह से बालों के तार निकलते हैं। एक परेशान करने वाला संकेत है कि दानव की पकड़ मजबूत हो रही है। लूज चुपचाप देखती है। वो उसे रोकती नहीं है। क्रिस्टीना अंततः सच्चाई स्वीकार करती है। वो वश में है और दानव को हटाए जाने तक कोई भागना संभव नहीं है। अब वो बाद में इसका सामना करने के लिए तैयार है। जब जावी को होश आता है तो वो ईमानदारी से उससे माफी मांगती है। वो उसे ये भी बताती है कि वो अब समझती है खतरा वास्तविक है और वो इससे लड़ने के लिए तैयार है। पहली बार जावी अंग्रेजी बोलता है, ये खुलासा करते हुए कि वो उसे हमेशा से समझता था। उनके बीच एक गहरी और भावनात्मक बातचीत होती है, जिसमें वे अपने दर्दनाक अतीत को साझा करते हैं। क्रिस्टीना मानती है कि उसने कभी इन सब में विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मां ऐसी ही एक रस्म के कारण मर गई थी। लेकिन अब इसे खुद देखकर उसे एहसास होता है कि खतरा वास्तविक और व्यक्तिगत है। क्रिस्टीना प्राचीन ग्रंथों का अधिक ध्यान से अध्ययन करती है और अपने अंदर के दानव, पोस्टे की टूटी हुई चीजों के मृत्यु देवता के बारे में जानती है। ये इकाई उन लोगों पर बनती है जो पहले से ही भावनात्मक, आध्यात्मिक या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं। जिस रस्म को क्रिस्टीना इसका सामना करने के लिए चुनती है उसे ब्रोकन मैन कहा जाता है, जो उनकी परंपरा में सबसे खतरनाक समारोह में से एक है। ये अत्यधिक शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है, जैसे शरीर की हर हड्डी टूट रही हो। 13:33 जोखिम के बावजूद क्रिस्टीना इसे पूरा करने पर जोर देती है। मिरांडा उसे एक वीडियो संदेश फिल्माने में मदद करती है, बस अगर वो जीवित नहीं रहती है तो ये पूछने के लिए कि कोई भी उपचारकों को दोषी न ठहराएं। अगले दिन अंतिम अनुष्ठान शुरू होता है। क्रिस्टीना को 3 कीलों से जमीन पर जकड़ा जाता है। उसके हाथ और पैर बंद कर दिए जाते हैं। लूज मौका शुरू करती है। क्रिस्टीना का मन एक सपने जैसी स्थिति में फिसल जाता है। वो खुद को वापस गुफा के अंदर पाती है, लाबुका और एक लड़के को देखती है जो वास्तव में दानव का एक रूप है। वो गुफा में और गहराई तक चलती है और खुद को देखती है। उसकी आत्मा अभी भी फंसी हुई है। एक अचानक हमले से वास्तविक दुनिया में उसकी एक आंख अंधी हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो दूसरों को चेतावनी देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पोस्टेकी ने अपना पूरा रूप प्रकट कर दिया है। लूज दानव के दिल को बाहर निकालने के लिए खुद को बलिदान कर देती है, फिर उसे नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया में मर जाती है। दानव क्रिस्टीना के शरीर को छोड़ देता है। अनुष्ठान सफल प्रतीत होता है। पोस्टेकी को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया गया है। क्रिस्टीना, मिरांडा और जावी लूज को गहरे सम्मान के साथ दफनाते हैं। उसने क्रिस्टीना को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और ब्रूजा के रूप में उसकी भूमिका समाप्त हो गई। लूज के खुद को बलिदान करने और दानव के दिल को नष्ट करने के बाद क्रिस्टीना मानती है कि दुस्वप्न खत्म हो गया है। अनुष्ठान सफल प्रतीत होता है। पोस्टेकी को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया गया है। क्रिस्टीना, मिरांडा और जावी लूज को गहरे सम्मान के साथ दफनाते हैं।
उसने क्रिस्टीना को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और ब्रूजा के रूप में उसकी भूमिका समाप्त हो गई। क्रिस्टीना अब उस विरासत को आगे बढ़ाती है, लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही क्रिस्टीना और मिरांडा अंततः एक साथ बैठते हैं, सच्चे परिवार की तरह बात करते हुए, क्रिस्टीना को एक फोन कॉल आता है। ये उसके बॉस कार्सन का है, जो उसे ढूंढ रहा है। जिस क्षण मिरांडा क्रिस्टीना को गांव छोड़ने और शहर वापस जाने के बारे में बात करते हुए सुनती है, उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है। एक सूक्ष्म उदासी छा जाती है। उसे एहसास होता है कि क्रिस्टीना शायद नहीं रुकेगी, वो उन्हें फिर से छोड़ सकती है, ठीक पहले की तरह। अचानक मिरांडा के हाथ में दर्द होने लगता है, वही हाथ जिसे क्रिस्टीना ने पहले उनकी बहस के दौरान गलती से खरोंच दिया था। ये दर्द सामान्य नहीं है, ये एक संकेत है। फिर सब कुछ समझ में आने लगता है। 20 साल पहले जब क्रिस्टीना की मां वश में थी, तो दानव ने अनुष्ठान के दौरान युवा क्रिस्टीना को खरोंच दिया था। एक छोटा सा घाव, लेकिन ये पोस्तेके के लिए अपने आप का एक हिस्सा उसमें डालने के लिए पर्याप्त था। इस तरह ये इतने सालों तक उसके अंदर सुप्त रहा, सही समय का इंतजार कर रहा था। और अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जब क्रिस्टीना ने मिरांडा को खरोंचा, तो वही स्थानांतरण हुआ। पोस्तेके ये जानकर कि क्रिस्टीना बहुत मजबूत हो रही थी, मिरांडा में चला गया था। जबकि सभी को लगा कि दानव नष्ट हो गया है, वो पहले ही एक नए मेजबान में फिसल गया था। मिरांडा, जब तक क्रिस्टीना को इसका एहसास होता है, तब तक मिरांडा खुद को उसी कमरे में बंद कर चुकी होती है जहां क्रिस्टीना को कभी रखा गया था। जब क्रिस्टीना दरवाजे से उससे बात करने की कोशिश करती है, तो मिरांडा पहले सामान्य लगती है। वो कहती है कि वो ठीक है, कि उसे अपने अंदर कोई उपस्थिति महसूस नहीं होती। लेकिन क्रिस्टीना अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है, बेहतर जानती है। लूस के जाने के बाद केवल एक ही व्यक्ति बचा है जो अनुष्ठान कर सकता है, क्रिस्टीना खुद। हालांकि अनिश्चित है, वो समझती है कि उसे ये करना होगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। पुराने शिक्षण और प्रवृत्ति उसे मार्गदर्शन करते हैं। लूस की आत्मा किसी न किसी रूप में उसके साथ लगती है, उसे परे से मार्गदर्शन करती है। क्रिस्टीना वही अनुष्ठान शुरू करती है जो लूज ने कभी किया था, ब्रोकन मैन प्रक्रिया से शुरू करते हुए। वो मिरांडा को रोकने के लिए जमीन में कीले ठोकती है और मंत्रोच्चार करना शुरू कर देती है। दानव अब मिरांडा के अंदर विरोध करता है। वो रोता है, चीखता है और क्रिस्टीना से रुकने की भीख मांगता है। क्रिस्टीना दुविधा में है। मिरांडा, उसका एकमात्र शेष परिवार, दर्द में है। दानव इसका उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है, मिरांडा होने का दिखावा करता है। ऐसी बातें कहता है जैसे तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो और कृपया इसे बंद करो। क्रिस्टीना डगमगाने लगती है और तभी उसे दानव की रणनीति का एहसास होता है। पुस्तकी टूटे हुए लोगों पर पनपता है। अगर क्रिस्टीना मिरांडा को मारती या नुकसान पहुंचाती है, तो वो उस अपराध बोध के साथ हमेशा के लिए जिएगी और एक बार फिर टूट जाएगी। इससे दानव को उसके पास लौटने का रास्ता खुल जाएगा। तो अनुष्ठान जारी रखने के बजाय क्रिस्टीना एक साहसिक निर्णय लेती है। वो रुक जाती है। वो अनुष्ठान की किताब गिरा देती है, हार मानने से इनकार करती है। ये अप्रत्याशित कदम दानव को कमजोर करता है। क्रोधित और उजागर होकर पोस्तेके मिरांडा के शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर होता है और अपने भयानक वास्तविक रूप में वास्तविक दुनिया में उभरता है। उसकी शक्ति कमजोर हो गई है। मानव मेजबान के बिना राक्षस कभी भी पूरी ताकत में नहीं होते हैं। लेकिन क्रिस्टीना नहीं डरती। भागने के बजाय वो शांति से दानव के सामने बैठ जाती है। जैसे ही दानव करीब आता है, क्रिस्टीना चुपचाप देखती है और फिर एक अचानक चाल में वो मौका पकड़ लेती है। सटीकता और शक्ति के साथ क्रिस्टीना दानव के सीने को फाड़ देती है और उसके दिल को बाहर निकालती है। एक धड़कता हुआ अंधेरा शक्तिशाली कोर जो उसके अस्तित्व को बढ़ावा देता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो दिल को मिरांडा की ओर फेंक देती है। मिरांडा अभी भी ठीक हो रही है, लेकिन सतर्क है। उसे पकड़ती है और नष्ट कर देती है। ये अंतिम प्रहार है। दिल नष्ट होने के साथ पोस्तेकी नष्ट हो जाता है। उसका रूप पूरी तरह से गायब हो जाता है। दुःस्वप्न समाप्त होता है। ये क्षण क्रिस्टीना के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित करता है। वो शहर वापस नहीं लौटती। वो गांव में रहने का चुनाव करती है, वही जगह जहां वो कभी एक संशयी पत्रकार के रूप में आई थी। अब वो एक ब्रूजा, एक उपचारक, एक रक्षक, अंधेरी ताकतों के खिलाफ एक योद्धा के रूप में पीछे रहती है। फिल्म के आखिरी पलों में हम एक नए आदमी को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। कार्सन, क्रिस्टीना का पूर्व बॉस। ठीक उसकी तरह वो भी ला बोका में गया था। ठीक उसकी तरह उसे भी पकड़ लिया गया था। अब कार्सन उसी कमरे में बैठा है जहां क्रिस्टीना कभी बैठी थी, भ्रमित और डरा हुआ। क्रिस्टीना अंदर आती है, लेकिन वो अब वो महिला नहीं है जिसे वो कभी जानता था। वो बदल गई है, शांत, शक्तिशाली और पूरी तरह से बदल गई है। वो उसके पास जाती है और वही शब्द कहती है जो कभी उसे कहे गए थे। तुम्हारे अंदर एक दानव है। उसकी एक क्षतिग्रस्त आंख में हम एक टिमटिमाहट देखते हैं, एक बेहोश अलौकिक चमक। वो अब वो देख सकती है जो दूसरे नहीं देख सकते। वो वही बन गई है जो लूज कभी थी।
चक्र फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन अब क्रिस्टीना तैयार है। अब वो नहीं है जिसे झाड़फूंक किया जा रहा है, वह है जो झाड़फूंक कर रही है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।